हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए 2024 का मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है CAA, जिसे कि हम नागरिक संशोधन अधिनियम इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, यकीन मानिए आपको एग्जाम में इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ नागरिक संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के बारे में। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जो ये वर्ड सुन रहे हो CAA, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म हिंदी में होता है वो होता है नागरिकता संशोधन अधिनियम, और इंग्लिश में क्या होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये तो हो गया CAA का फुल फॉर्म। अब देखते हैं कि CAA है क्या। फ्रेंड्स, डिटेल में समझने से पहले आपके सामने ये जो मैंने CAA का डेफिनेशन रखा है, इसे पहले हम समझते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। देखो फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन में मैंने 2 मेन बात कही है कि देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो CAA है, इसका संबंध भारतीय नागरिकों से नहीं है। इसका संबंध है भारत के 3 जो मुस्लिम पड़ोसी देश हैं, जहाँ पे जो मेजॉरिटी में मुस्लिम रहते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। इन 3 देशों से इसका संबंध है। और इसमें ये बोला गया है फ्रेंड्स कि जो गैर मुस्लिम हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, ये जो गैर मुस्लिम माइनॉरिटी है, इनसे इनका संबंध है CAA का। कैसे संबंध है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, मुस्लिम है। और इसमें बताया ये गया है कि भारत की नागरिकता उन लोगों को मिलेगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए। इसमें है गैर मुस्लिम, मतलब मुस्लिमों की बात नहीं कही गई है, सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इनको मिलेगी नागरिकता। ठीक है, अब नागरिकता किस बेसिस पे मिलेगी? 3 तरीके से नागरिकता मिलेगी। अगर ये 2014 से पहले आए हुए हैं तो इनको तो नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर वो 2014 के बाद आए हैं तो 2014 के बाद आने पर इनको लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। और अगर वो हाल फिलहाल में आए हैं तो उनको 5 वर्षों तक भारत में रहना पड़ेगा। पहले ये प्रावधान 11 वर्षों का था। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताई हुई है। पिछले कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल भारत में रहना अनिवार्य था। नए कानून के तहत 2014 के बाद आने वाले व्यक्ति को लगातार 6 वर्षों तक भारत में रहना अनिवार्य होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। और जो व्यक्ति अभी अभी भारत आए हैं तो उसे 5 वर्षों तक भारत में रहना होगा। इससे पहले यह प्रावधान 11 वर्षों का था। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA के बारे में। और आपको इसमें यह भी पता लग गया कि इसमें भारतीय नागरिकों से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध सिर्फ जो 3 मुस्लिम देश है भारत के पड़ोस में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वहाँ से जो गैर मुस्लिम आ रहे हैं, ठीक है, उनसे उनका संबंध है। और गैर मुस्लिम में कौन कौन से धर्म है? मुस्लिम को छोड़कर, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए। आई होप आपको एक चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 मार्च 2024। भारत में जो नागरिकता संशोधन कानून है फ्रेंड्स, ये 11 मार्च 2024 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। नागरिकता संशोधन कानून और सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। हिंदी में फुल फॉर्म होता है नागरिकता संशोधन कानून और हिंदी में होता है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2019 को फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता देना। यही चीज़ फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर थ्योरी में समझाया था कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह हैं उनको नागरिकता देना। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ गैर मुस्लिमों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, CAA इनमें से किस पर लागू नहीं होता? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, भारतीय नागरिकों पर। CAA जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन, नागरिकता का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भाग 2 से। नागरिकता का संबंध भाग 2 से है, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद कौन सा है? 5 से 11। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 5 वर्ष। याद रखना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, CAA कानून को संविधान की किस अनुसूची के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुसूची 6। याद रखना है, CAA कानून को संविधान के अनुसूची 6 के तहत आने वाले 4 राज्यों में लागू नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अनुसूची 6 में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसके अलावा ILP यानी कि इनर लाइन परमिट वाले राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर में भी CAA को लागू नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राष्ट्रपति द्वारा CAA कानून को पारित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। भारत में फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, ठीक है, इनके द्वारा CAA कानून को पारित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, CAA कानून कितने देशों पर लागू है? मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ वैसे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3 देशों पर लागू हैं। ये 3 देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। आई होप फ्रेंड्स आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको थ्योरी से समझाया ताकि आपको CAA टॉपिक जो लोग बहुत, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हो बहुत सारी वीडियोस आ रही है, हर कोई डिफरेंट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है, बट बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करी। नेक्स्ट है, NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ये है फुल फॉर्म NPR का। इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और हिंदी में क्या होगा? राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR के बारे में समझते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी कि NPR एक रजिस्टर है। इसमें किसी गांव, ग्रामीण क्षेत्र, कस्बे, वार्ड या शहरी क्षेत्र के वार्ड के भीतर सीमांकित क्षेत्र में रहने वाले लोगों का विवरण होता है। NPR में जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, जन्म स्थान और राष्ट्रीयता जैसी जानकारी होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स जो है ये NRC का पूर्ण रूप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। NRC यानी कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बारे में हम जानते हैं। इसके जरिए देश में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान की जाती है। इसके लिए लोगों से पहचान के दस्तावेज मांगे जाते हैं। असम में NRC लागू हुई है हाल फिलहाल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नागरिकता अधिनियम 1955। NPR जो है फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एकल। भारत में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है फ्रेंड्स ये अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंध करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असम। NRC जो है फ्रेंड सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? असम में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 5 से 11 है फ्रेंड्स इसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और आपको बताना चाहता हूँ अगर पूछा जाए किस भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 2019 को आपको मैं बताना चाहता हूँ लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल को पास किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी?
आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 5 साल। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल रहने की बजाय 5 साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अमित शाह। वर्तमान में हमारे देश के गृह और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी। इन्होंने लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को पेश किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 391। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पक्ष में कितने वोट पड़े 311 और विपक्ष में कितने वोट पड़े 80। ये बात हो रही है लोकसभा की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। नागरिक संशोधन बिल द्वारा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं इनको नागरिकता देने का फैसला किया गया। अभी भी बता रहा हूँ, गैर मुस्लिमों की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में कुल कितने वोट पड़े? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 220 और राज्यसभा में पक्ष में 125 पड़े और विपक्ष में 95। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है, जहाँ पे आप रवि सर की जीके की ई बुक, जिसमें कि 5000 क्वेश्चन, 11000 क्वेश्चन और 25000 क्वेश्चन वाली जो ई बुक है, वो आपको हमारी वेबसाइट www.ravibookspdf.com पे मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने जाना है, यहाँ पे आपको हमारी ई बुक्स मिल जाती हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी ज़रूर इंस्टॉल कर लें। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से है। फ्रेंड्स, मोबाइल एप्लीकेशन से बेनिफिट आपको ये होगा कि एग्जाम से पहले आप जीके का, करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है ये पेड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको हमारा करंट अफेयर्स का पेड मतलब डेली MCQ मिल जाता है। और ये जो हमारी ई बुक है, यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की और जीके की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 6। और ये 6 अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 31 दिसंबर 2014। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 6 बार। नागरिकता अधिनियम 1955 में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कुल मिला के 6 बार संशोधन हो चुका है। कब कब? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? आंसर हो जाता है ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी, जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम यानी रक्त के आधार पर, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, क्षेत्र समविष्टि द्वारा। मतलब कुल मिला के फ्रेंड्स भारत में जो नागरिकता मिलती है वो इन 5 तरीके से नागरिकता मिलती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया और भाग 20 में इसका जिक्र है। ठीक है, भाग की बात करें तो भाग 20 और संविधान संशोधन कौन सा, अनुच्छेद कौन सा? 368। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए। किस देश से नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इंग्लैंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो हुई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितना कर दिया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, CAA कानून कितने देशों पर लागू है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है
गूगल पे जाके आप सर्च करिए www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की ई बुक और जीके की ई बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में। मोबाइल एप्लीकेशन भी जरूर इंस्टॉल कर लें, रवि स्टडी IQ जीके नाम से है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ से जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, एग्जाम से पहले जीके का और करंट अफेयर्स का क्विज लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।